जैसे भी हम इस रास्ते से ऊपर जाने लगे तो यार यहाँ से चढ़ते टाइम ऊपर की ओर जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चमगादड़ मिली। तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक, ये रास्ता हमें ठीक नहीं लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काशिफ हाशमी व्लॉग्स। तो हम निकल चुके हैं भानगढ़ के लिए। तो भानगढ़ का जो किला है आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, जो कि बहुत फेमस है और एक बहुत ही हॉन्टेड प्लेस होने वाला है। शाम के टाइम थोड़ा लगता है डर यार वहाँ पे वाकई में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीराना है। तो बहुत ही एक्साइटिंग व्लॉग ये होने वाला है और उसके बारे में जो भी मान्यताएँ हैं, जो मिसकंसेप्शंस हैं या क्या फैक्ट्स हैं, उसके बारे में हम वहाँ पहुँच के बात करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जयपुर के रामगंज बाज़ार से होते हुए हम जाएंगे आगरा रोड के लिए और आगरा रोड से फिर हमारी जर्नी कंटिन्यू होगी भानगढ़ के लिए। तो फाइनली पहुंच गए हैं भानगढ़। चलिए आपको लेके चलते हैं अंदर। तो दोस्तों, इस किले को बनाया गया था 1573 ईस्वी में और भगवंत दास जी ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए से बनवाया था। तो चलते हैं इसके एंट्रेंस से अंदर। काफ़ी पुराना किला है। टिकट चेक हमारा हो गया है, सो चलते हैं अंदर की ओर। यहाँ पे टिकट चेक कराना पड़ता है यार, पहले टिकट नहीं था। 2019 से शायद हुआ है ना भैया? हाँ, 13 मई 2019। 13 मई से यहाँ टिकट स्टार्ट हो गया। पहले फ्री था ये, फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी कितने का टिकट लगा है हमारा पर हेड? 25 यार, ये तो बहुत सही है। 25 रुपये तो ज़्यादा नहीं है। तो यार ये जगह करण अर्जुन मूवी में आपने देखी होगी, जहाँ पे बाजार लगता है चूड़ियों का। करण अर्जुन मूवी के बहुत सारे सीन यहाँ पे शूट हुए हैं। और ये देखिए, यहाँ पहले जैसा कि बताते हैं पूरा ये ध्वस्त हो गया था किला और ये बिल्डिंग्स बनी हुई थी यहाँ पे, छोटी छोटी कमरे या कुछ तो बना हुआ था, जो कि अब खंडर हो चुके हैं बिल्कुल। तो यहाँ से तकरीबन 400 मीटर के बाद किला का मेन एंट्रेंस शुरू होगा। एंट्रेंस तो यहीं से शुरू हो गया था, लेकिन यहाँ से पैदल जाना पड़ता है तकरीबन आधा किलोमीटर। देखो यार ये कुछ ऐसे रूम्स बने बना हुआ है ना, देखो ये रास्ते वगैरह जा रहे हैं, सब टाखे बनी हुई हैं, रूम्स बने हुए हैं सब, छज्जा बना। यार यहाँ पे पता नहीं कुछ हुआ होगा, पता नहीं 400 साल पुराना है मंदिर। यहाँ पर खुशबू क्यों आ रही है? यहाँ पर नशा आ रही है क्या? ये है वहाँ के राजा माधो सिंह। मुझे तांत्रिक था ना, उसका दिल जो आ गया था उस पर।
फिर उसने अपनी तंत्र विद्या को, उसको पता चल गया था रानी को कि इसने उसके ऊपर काला जादू किया है, तो उसने राजा को ये चीज़ बताई थी, तो राजा ने उसको मरवा दिया था, ऐसा कुछ हुआ था। उस तांत्रिक ने फिर मरते मरते श्राप दिया था कि 3 घंटे के अंदर ये पूरा किला तबाह हो जाएगा और तहस नहस हो जाएगा। तो उसके श्राप से वो चीज़ हुई, 3 घंटे के अंदर अंदर ये पूरा ध्वस्त हो गया था। और ध्वस्त ऐसा हुआ था कि आज तक ये ऐसा का ऐसा इसी कंडीशन में है। इसकी छत वगैरह सब गायब है, बस ये दीवारें बची हैं। इसमें बाजार ही लगा, वो मूवी में देखा है आपने, बाजार लगा था इसमें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हम किले में एंट्री कर ही चुके थे। उसके बाद जैसे भी हम आगे बढ़े तो हमें एक बड़ा सा गेट दिखा, और इस गेट का मुझे लगता है ये मुख्य द्वार हुआ करता होगा, और इस एंट्रेंस से हम अंदर चलेंगे और देखेंगे कि ये हॉन्टेड प्लेस अंदर से कितना हॉन्टेड है। तो यार, इसकी दीवारों से ऐसा लगता है कि ये बहुत पुराना है, जैसा कि हिस्ट्री हमें बताती है लगभग 500 साल पुराना है। तो चलिए देखते हैं आगे से कितना हॉन्टेड है। तो किले के मुख्य द्वार से जैसे भी हम आगे बढ़े, थोड़ा सा ऊपर चल के हमें ये गेट देखने को मिला, छोटा सा, जो कि रास्ता है जिसका ऊपर जाता है। तो यहाँ से यार बहुत बदबू आ रही थी, तो हमें लगा कि यहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बट एक क्यूरोसिटी थी अंदर कि अंदर देखना है कि अंदर क्या है। ज़्यादा लोग यहाँ नहीं जा रहे थे, बट हमें ये दरवाज़ा दिखा तो हमने जाके अंदर कोशिश की देखने की। तो देखते हैं अंदर क्या है। जैसे भी हम इस रास्ते से ऊपर जाने लगे, तो यार यहाँ से चढ़ते टाइम ऊपर की ओर जब हमने देखा तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा चमगादड़ मिली। तो हमने डिसाइड किया कि लेट्स गो बैक, ये रास्ता हमें ठीक नहीं लगा। तो इस कमरे में अंदर आने के बाद, कमरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ एक बड़ा सा बरामदा है जिसमें 2-3 कमरे बने हुए हैं अलग से।
और कुछ बाथरूम भी हैं जहाँ पे रानियाँ नहाया करती होंगी। तो उसकी दीवार आप देख सकते हैं सामने। तो यहाँ पे गांव वालों का मानना है कि जो रानी थी रत्नावती, उसकी आत्मा आज भी यहाँ भटकती है और उस तांत्रिक की आत्मा भी यहाँ भटकती है, तो उसके चिल्लाने की आवाज़ें वगैरह सुनाई देती हैं कई बार। तो इसके ऊपर कई डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई हैं भानगढ़ के ऊपर। तो उन डॉक्यूमेंट्री से भी ये लगता है कि यहाँ पे कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ अभी भी एक्सपीरियंस की जा सकती हैं। बट ऐसा होता है ना कि हर किसी को वो चीज़ नहीं दिख पाती है। तो यहाँ पे एक टीम ने रात को पूरा स्टे करके देखा था और विद कैमराज और ऑल द इक्विपमेंट्स, जिससे कि ये पता लगाया जा सके कि यहाँ कुछ नेगेटिव एनर्जी है भी या सिर्फ ये एक मिथ है या फिर एक र्यूमर है। तो उसमें भी यही था कि उन लोगों को भी कुछ ऐसा महसूस हुआ था और कुछ चीज़ें सामने आई थी। तो ये था इसके बारे में। चलिए अब हम आ गए हैं इसके ऊपर की साइड में। तो यार देख सकते हैं ऊपर आने के बाद में ये चौथी मंजिल है जो कि पूरी तरह टूट चुकी है और 7 मंजिल का ये किला हुआ करता था, बट अभी 4 मंजिल का रह गया है। तो ये टूटने का जो रीज़न है वो इस मिस्ट्री के अंदर ही हमें पता चलता है कि ये जो इसका रहस्य है वो हमें बताता है कि इसका टूटने का जो शापित जगह कहलाती है, उसके बाद ये ध्वस्त हो गया था। पूरी तरह नहीं हो पाया था ध्वस्त, बट 4 मंजिल बची हैं 7 में से। तो यार कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि ये वाकई में शापित जगह है। तो यहाँ से ऊपर हम लोग पहुँच गए थे। ऊपर आने के बाद हमने देखा कि चारों तरफ मलबा और टूटे हुए पत्थर बिखरे हुए पड़े हैं। तो ये चीज़ें हमें बताती हैं कि ये मंजिल जो है पूरी तरह टूट चुकी है। तो यहाँ पे ऊपर आने के बाद मन में मेरे एक सवाल आया है। वो ये कि इतना मजबूत जिस किले को बनाया गया है, जिसमें इतना बड़े बड़े पत्थरों का यूज़ किया गया है, वो किला इतना आसानी से टूट ही नहीं सकता है। तो मन में सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या मिस्टीरियस यहाँ पे हुआ होगा। तो जो कहानी इसके बारे में बताई जाती है, जिस तरह से ये टूटा हुआ है, उसको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं वो कहानी सच है और उस कहानी के पीछे जो सच्चाई है वो ये पत्थर और ये मलबा बयां कर रहे हैं। राजस्थान के कुछ फोर्ट्स और किले ऐसे हैं जो तकरीबन 1000 साल पुराने हैं और अगर हम उनको देखते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं। ऐसा नहीं है कि उनका कुछ ख़ास ध्यान रखा गया है। तो ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज में बहुत अच्छे नंबर पे आता है। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने इसका ध्यान नहीं रखा होगा कि कुछ दीवारें इसकी ऐसा महसूस कराती हैं कि जैसे अभी बनाई है, बहुत नई सी लगती हैं। तो ऊपर जाने के बाद हमें ऐसा लगा कि यार जितना ज़्यादा इसकी जो हालत हुई है
तो ऐसा नहीं है कि इतनी जल्दी ये टूट जा सकता है, या मतलब जिस तरह से कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ है इतना मजबूती के साथ, इतनी चौड़ी दीवारें, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इसके पीछे गहरी कहानी है। और जो कहानी हम सुनते हैं वो कहीं ना कहीं लगता है सच ही है। जिस तरह से इसका टूटना है, और जो कर्स्ड और जो श्रापित इस जगह को बताया जाता है, तो यार इसको देख के मुझे लगा कि कहीं ना कहीं वो कहानी सच साबित करती है ये चीज़ें। तो इसको देखने के पीछे हमारा एक यही मकसद था कि हम जाके देखें कि जो कहानियाँ और किस्से इसके पीछे सुनाए जाते हैं कि क्या वाकई में सच है। हम सबूत के साथ तो ये पेश नहीं कर सकते ये चीज़, बट हाँ, जहाँ तक कि हमें महसूस होता है, जितना हमने इस किले को गौर से देखा, इस किले में टाइम स्पेंड किया, तो उससे यही समझ में आया कि यार जिस तरह से इसको बनाया गया था वो इतनी जल्दी टूट नहीं सकता, क्योंकि इसको सिर्फ 400 कुछ साल, लगभग 500 साल हम मान सकते हैं। इतनी जल्दी इसकी इस तरह हालत होना, मतलब इतना वीरानापन और इतना सूनापन यहाँ पे है कि एक नेगेटिव एनर्जी फील कर सकते हैं आप। तो जैसे भी हम इस किले में चौथी मंजिल पे आगे की ओर बढ़ रहे थे, तो इस पे हमें दिख रहा था कि कुछ सिमिलर से रूम बने हुए हैं, और उन रूम का स्ट्रक्चर कुछ सेम सा था। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ फैमिली के साथ विज़िट करना चाहते हैं, तो दिन में तो ऐसा यहाँ पे कुछ डर वाली बात नहीं है, ना ही कुछ खतरा है, ना ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ बच्चे बड़े सभी लोग आते हैं। तो दिन में बहुत सारे लोग आते हैं, और दिस इज़ माई 4th विज़िट हियर इन दिस फोर्ट। तो मुझे कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा। ऊपर से जब हम नीचे की ओर आए, तो हमें ये छोटा सा मंदिर देखने को मिला, तो सोचा अंदर चल के देखते हैं। तो इसकी दीवारें और इसके पिलर्स कम्प्लीटली ब्रोकन है यार, और ये जो इस मंजिल का मलबा है शायद एक तरफ कर दिया गया है बीच में, ताकि लोग भगा जा सके। और देख सकते हैं वहाँ से हम ऊपर से अभी नीचे आए हैं, और अंदर से इस मंदिर को ज़रूर देखते हैं। तो ये मंदिर उसी वक्त का है जब ये किला हुआ करता था, तो इसके बीचों बीच चौथी मंजिल पे ये बनाया गया है। तो उस वक्त पूजा वगैरह यहाँ होती होगी। तो देखिए अभी भी इस मंदिर को वैसा का वैसा रखा गया है, हालांकि टूट चुका है, बट स्टिल पूजा वगैरह यहाँ होती होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ लोग ज़रूर आते हैं मंदिर में। तो जो भी विज़िट करते होंगे उस मंदिर को भी ज़रूर विज़िट करते होंगे, जैसे कि हमने किया। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये पूरी मंजिल कवर कर ली थी, देख ली थी। उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम नीचे वापस चलते हैं। तो दूसरे रास्ते से हम नीचे जा रहे थे, जहाँ से आए थे वो रास्ता अलग था। तो जाने का रास्ता हमने दूसरा लिया, और देखना चाहा कि हर एक बरामदे को, हर एक दीवार को बड़े नज़दीक से देखा। तो यार इस किले के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा। तो आप भी आइए, विज़िट कीजिए इस किले के अंदर, जो कि भानगढ़ के नाम से आपने सुना ही होगा इसका नाम। तो भानगढ़ आने के लिए यार आप गूगल मैप से आ सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू रीच हियर, बिकॉज ये गांव है, बट यहाँ पे इस किले के मशहूर होने की वजह से काफ़ी सारे लोग आते हैं। तो रोड्स आर नाइस, कनेक्टिविटी इज़ गुड। तो गाइज़ ये था हमारा भानगढ़, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ जगह बहुत अच्छी लगी होगी, और इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो आप भी इस किले को देखना चाहते हैं, जल्दी विज़िट कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।